हेलो नमस्कार साथियों, आप स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवीएसआर स्टडी पॉइंट पर। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो सेशन। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द, इसकी परिभाषा है जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के सीधे हिंदी में लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब इनके शब्दों में कोई चेंज नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये संस्कृत के शब्द होते हैं। उदाहरण जैसे अग्नि, सूर्य, जल, चंद्र, पुत्र, मित्र, विद्यालय, पृथ्वी, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के सीधे हिंदी में लिए गए हैं उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि ये शुद्ध रूप होते हैं। जो संस्कृत के शुद्ध रूप है उन्हें हम तत्सम कहते हैं। अब बात करते हैं तद्भव की। तद्भव क्या होते हैं? इसकी परिभाषा है जो शब्द संस्कृत से बदलते बदलते यानी प्राकृतिक अपभ्रंश के माध्यम से हिंदी में आए हैं और जिनका रूप बदल गया है उन्हें तद्भव कहते हैं। जो संस्कृत से बदलते बदलते हिंदी में आए हैं और जिनका रूप बदल गया है वो क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि तत्सम है, इसका तद्भव आग। सूर्य तत्सम, इसका तद्भव है सूरज। चंद्र को चांद, पुत्र को बेटा, दंत को दांत, नयन को नयन, मुख को मुंह। ये क्या है? इसके इन शब्दों के बिगड़े हुए रूप हैं जिसको अशुद्ध रूप भी कहा जा सकता है। जिनको हम दैनिक बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं? तद्भव ही शब्द होते हैं। तत्सम शुद्ध रूप होते हैं और तद्भव क्या होते हैं? उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप या उसका बदला हुआ रूप होता है जो कि प्राकृतिक या अपभ्रंश के माध्यम से हिंदी में आए हुए हैं। आग बहुत तेज जल रही है, ये तद्भव शब्द है। आग क्या है? तद्भव शब्द है। इनको तत्सम तद्भव पहचानने की आसान ट्रिक्स। पहला, भाषा की शुद्धता देखकर पहचाने। जो शब्द बहुत शुद्ध या संस्कृत जैसे लगे वे तत्सम होते हैं। जो बोलचाल में बदले हुए लगे वो तद्भव होते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि क्या है? तत्सम है। लेकिन आग क्या है? तद्भव। सूर्य तत्सम है, सूरज तद्भव। नयन तत्सम है, नयन तद्भव। दूसरा ट्रिक क्या है पहचान की? संयुक्त व्यंजन ज्ञ, त्र, स्र, छ को देखें। जिन शब्दों में ज्ञ, त्र, स्र, छ जैसे कठिन संयुक्त अक्षर हो अक्सर वे तत्सम होते हैं। उदाहरण, इनका आसान रूप होगा तद्भव। ध्यान दीजिए, क्षेत्र क्या है? इसमें छ लगा है, ये तत्सम है। इसका तद्भव खेत होगा। ज्ञ, ज्ञा, ज्ञान, इसका तद्भव ज्ञान होगा। श्रम, श्रम क्या है? तत्सम, इसमें श्र लगा है तो ये तत्सम तत्सम है। इसका तद्भव श्रम होगा। दंत, दंत क्या है? तद्भव है, तत्सम है, उसका तद्भव दांत होगा। चंद्र बिंदु, हमने बताया चंद्र बिंदु भी इसकी पहचान होती है तद्भव की। तीसरा पहचान विधि क्या है? जिसमें री, री ऋषि वाला और षटकोण वाला श आए उसमें क्या होता है? अधिकतर तत्सम होता है। जिनमें री, षटकोण वाला स, त्र, ज्ञ ये सब आते हैं वो क्या होता है? तत्सम होता है। जैसे ऋतु तत्सम है, कृषि तत्सम है, राष्ट्र तत्सम है, विश्व तत्सम है। री, षटकोण वाला स, त्र और ज्ञ जिसमें आता है वो क्या होता है? तत्सम होता है। 4 नंबर पहचान की ट्रिक क्या है? बोल चाल टेस्ट, ये सबसे आसान ट्रिक है। आपने आप से पूछिए, आप अपने आप से पूछिए क्या हम रोजमर्रा की भाषा में ऐसा बोलते हैं? जैसे कि हम अग्नि कम बोलते हैं, आग ज्यादा, तो आग क्या है? तद्भव है। हम मुख कम बोलते हैं, मुंह ज्यादा बोलते हैं, तो मुंह क्या है? तद्भव है। अधिकतर हम लोग बोलचाल की भाषा में तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। जोड़े याद रखिए, ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि तत्सम है, आग तद्भव। सूर्य तत्सम है, सूरज तद्भव। चंद्र तत्सम है, चांद तद्भव। दंत तत्सम है और दांत तद्भव। तद्भव को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है, इसमें चंद्र बिंदु लगा रहता है। नयन तत्सम है, नयन तद्भव। मुख तत्सम है, मुंह तद्भव। क्षेत्र तत्सम, खेत तद्भव। रात्रि तत्सम है, रात तद्भव। अब हम तत्सम और तद्भव एवं शब्द भेद से टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अट्टालिका का तद्भव
रूप क्या है? अट्टालिका का तद्भव रूप होता है अटारी। संस्कृत का अट्टालिका शब्द हिंदी में बदलकर अटारी बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन-सा तत्सम नहीं है? इसमें पूछा है तत्सम नहीं है, यानी कि इनमें से कौन तद्भव है? अग्नि तत्सम है, चतुर्दश तत्सम है, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। वत्स भी तत्सम है। हमने आपको ट्रिक बताया था, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा रहता है, वो तद्भव होता है। तो आँख इसका सही विकल्प है। आँख तद्भव है, इसका तत्सम अच्छी होता है। जहाँ चंद्र बिंदु आए, वह तद्भव होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, घोटक का सही तद्भव क्या है? तद्भव पूछा है, घोटक का सही तद्भव क्या है? तो घोटक का तद्भव होता है घोड़ा। घोटक संस्कृत है, यानी तत्सम है। घोटक तत्सम है और घोड़ा इसका तद्भव रूप है। क्वेश्चन नंबर 4 है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? ये देशज। क्षेत्रीय भाषाओं से आए शब्द देशज कहलाते हैं, जैसे लोटा, पगड़ी, डिबिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। कारतूस और कूपन फ्रेंच भाषा के प्रसिद्ध शब्द हैं। अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? तो अग्नि का तद्भव रूप होता है आग। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची है तुर्की भाषा का शब्द। चाकू, तोप, कूली और कैंची तुर्की भाषा के शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमी का तत्सम रूप क्या है? अमी, अमी का मतलब होता है अमृत। तो अमी तद्भव रूप है, इसका तत्सम शुद्ध होता है क्वेश्चन नंबर 9 है, हस्त का तद्भव रूप क्या होगा? हस्त का तद्भव रूप, हस्त क्या है? संस्कृत तत्सम है, इसका तद्भव रूप होता है हाथ। अगला क्वेश्चन है, ऊंट का तत्सम रूप क्या होगा? ऊंट का, ये ऊंट तद्भव है, इसमें चंद्र बिंदु लगा है, तो इसका तत्सम रूप होगा उष्ट्र। विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, कपूर शब्द क्या है? तो कपूर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कर्पूर होता है। कपूर का तत्सम कर्पूर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, लोटा किस श्रेणी का शब्द है? तो लोटा जो होता है वो देशज शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन अंग्रेजी भाषा का। रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो रेलगाड़ी होता है संकर शब्द, यानी मिक्स। रेल अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी है, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं, इसलिए यह संकर शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15, अफीम शब्द का तत्सम रूप क्या है? अफीम शब्द का तत्सम रूप होता है अहिफेन। विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? यह है जापानी। आम्र का तद्भव शब्द क्या है? आम्र का तद्भव होता है आम। हम लोग आम कहते हैं, न कि आम्र। आम्र संस्कृत शब्द है, जबकि आम हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वत्स का तद्भव रूप क्या होगा? तो वत्स का मतलब होता है बच्चा। वत्स संस्कृत शब्द है। रामायण महाभारत में आप लोग वत्स सुनते होंगे। कान का तत्सम रूप क्या है? कान का तत्सम रूप होता है कर्ण। क्वेश्चन नंबर 20 है, कार्य का तद्भव रूप क्या है? कार्य का तद्भव रूप होता है काम। क्वेश्चन नंबर 21, गोबर का तत्सम रूप क्या है? तो गोबर का तत्सम रूप होता है गोमय। क्वेश्चन नंबर 22 है, खेत का तत्सम रूप क्या होगा? तो खेत का तत्सम रूप होता है क्षेत्र। क्षेत्र मतलब खेत। क्वेश्चन नंबर 23 है, पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? पगड़ी होता है देशज। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी। चाय से चीनी। क्वेश्चन नंबर 25 है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 26 है, दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? दर्शन तत्सम है, इसका तद्भव रूप होता है दर्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, मयूर का तद्भव रूप क्या है? तो मयूर का तद्भव रूप होता है मोर। क्वेश्चन नंबर 28, बंदर का तत्सम रूप क्या है? बंदर का तत्सम रूप होता है बानर। क्वेश्चन नंबर 29 है, साखी का तत्सम रूप क्या है? साखी का तत्सम रूप होता है साक्षी। और आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30, कुंभकार का तद्भव शब्द क्या है? तो कुंभकार का तद्भव रूप होता है कुम्हार। तो दोस्तों ये थे तद्भव और तत्सम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और उनकी परिभाषा का। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पढ़ा तत्सम और तद्भव ट्रिक के साथ, और हमने अंत में टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर किए। इसमें हमने शब्द भेद के भी प्रश्नों को शामिल किया था। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी को तद्भव और तत्सम से बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।